स- देश की संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश होने के बाद केंद्र सरकार ने भी उसको पास कर दिया था, राष्ट्रपति ने ही पास कर दिया था, मगर उसके बाद उस वक्फ बोर्ड बिल से कुछ लोग असहमत थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर भी कर ली और मान भी लिया और 5 मई का समय भी दिया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अब्बास हफीज। उन्होंने भी एक पिटीशन दायर करी है इस वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ। क्या पूरा मामला है और क्या कौन कौन सी आपने पिटीशन लगाई है अपने देखिए, कोर्ट में? कुछ बिंदु जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद हैं, जिनको लेके सभी पिटिशनर्स गए, सभी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से उन सवालों को पूछा भी है जो सरकार के वकील साहब हैं, जिन्होंने जवाब के लिए समय मांगा था। लेकिन जब समय मांगा तो 5 तारीख लगी, 5 मई अगली हियरिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो विवादित जो बिंदु हैं उनमें से 2 पे रोक लगा दी। वक्फ बाय यूज़र बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी ने अगर अपने संपत्ति को वक्फ किया है, दान किया है और उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, तो उसको विवादास्पद नहीं बनाया जाएगा फ़िलहाल। क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का उदाहरण भी दिया चीफ जस्टिस ने, जिन पर ये कहा कि अंग्रेज़ों के दौर में 400 साल पहले बहुत संपत्तियां बिना रजिस्ट्रेशन के वक्त की गई हैं, तो आप उसको विवादास्पद कर दोगे क्या? जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जवाब का समय मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक लगाएंगे तब तक। दूसरा, गैर मुस्लिम सदस्यों का बोर्ड में आना या काउंसिल में आना, कि इसका क्या प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह साफ तौर पर सवाल पूछा था सरकारी वकील साहब से कि क्या ऐसा प्रावधान, क्या आप वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों को ला रहे हैं, हमारे हिंदू सदस्यों को ला रहे हैं, तो प्रावधान ऐसा कुछ करेंगे क्या, कर सकते हैं कि हिंदू ट्रस्ट में भी, मंदिरों की बॉडीज़ में भी मुस्लिम सदस्यों को लाने का कोई प्रावधान होगा क्या? जिस पर सरकार के वकील साहब ने सवाल जवाब के लिए समय मांगा। इसकी वजह से अब रोक लगी हुई है जब तक जवाब नहीं आता इन 2-3 बिंदुओं पे। यही मुख्य प्रश्न है। लिमिटेशन एक्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 12 साल का अगर किसी का कब्जा हो जाए वक्त की संपत्ति पे, जो धार्मिक ट्रस्ट पे लागू नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो या कुछ भी हो, 12 साल हो या 120 साल हो, उसके ऊपर जो दावा है वो बना रहता है। तो लिमिटेशन एक्ट के खिलाफ भी हम कहें कि लिमिटेशन एक्ट का प्रावधान कैसे कर सकते हो? धनखड़ साहब ने मगर ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए। देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सिर्फ सवाल उस वक्त उठाना जब भारतीय जनता पार्टी दबाव की नीति को अपनाए हुए है, कई सारे सवाल खड़े करती है उपराष्ट्रपति महोदय पे। उपराष्ट्रपति महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने ऑफिस का सम्मान भी करते होंगे और करेंगे भी। हमें लगता है न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका पे आप कितनी उम्मीद रखते हैं अभी आपके? देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो सवाल फ्रेम हो गए हैं उन सवालों की से पीछे नहीं हटा जा सकता है और न्याय मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। जो विवादास्पद बिंदु है वो ख़त्म हो जाए और उसका संशोधित बिल भले ही आ जाए, उससे कोई आपत्ति नहीं। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस नेता अब्बास हफीज। उन्होंने बताया हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा जरूर और जो भी विवादास्पद बिंदु हैं उन पर हमें न्याय जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर जरूर पहल करेगा। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।